The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi every Saturday at 11 a.m. only on Let's Mike, more than radio. जब तीन बड़े स्टार एक ही मार्केट सेगमेंट में थे तो बड़ी दिक्कतें आई होंगी, पर ऐसा नहीं है। और बड़े ताज्जुब होता है, तीनों का जलवा एक साथ सालों साल मज़े से चला, क्योंकि इन तीनों की ब्रांड पोजीशनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एकदम डिस्टिंक्ट और यूनिक थी। जहाँ दिलीप साहब प्यार में टूटकर रो रहे थे, वहीं राज कपूर साहब आम आदमी की उम्मीद बनकर मुस्कुरा रहे थे। आवारा और अनाड़ी जैसी एवरग्रीन फिल्मों और सब मासूम थी। इनकी फिल्मों में सड़क पर रहने वाले, फुटपाथ पर सोने वाले आम लोगों के लिए बेइंतहा एम्पैथी होती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एसटी और आप सुन रहे हैं लेट्स माइक रेडियो पे हमारा वीकली प्रोग्राम मार्केटिंग शो विद एसटी। तो भाइयों, आज हम सीधे चलेंगे ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जिसे बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहा जाता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन लेजेंड्स की जो सिर्फ बड़े बड़े पर्दों के स्टार नहीं थे, बल्कि अपने आप में मार्केटिंग के चलते फिरते मेगा ब्रांड्स थे। आज हम डिकोड करेंगे इन सिल्वर स्क्रीन के बादशाहों के ब्रांड पोजीशनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 1950 के दौर की बात क्यों कर रहा हूँ, तो सुनिए, मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा, को पता होगा, एक बुनियादी नियम है मार्केट सेगमेंटेशन और पोजीशनिंग। अगर आपका सही सेगमेंट नहीं है तो आप टिक नहीं सकते मार्केट में। लेकिन 1950 के उस अकेले दशक में तीन महा सुपरस्टार एक साथ राज कर रहे थे, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद। अब कोई नया मार्केटर या बिजनेस स्टूडेंट सोचेगा कि भाई, जब तीन बड़े स्टार एक ही मार्केट सेगमेंट में थे तो बड़ी दिक्कतें आई होंगी, पर ऐसा नहीं है। और बड़े ताज्जुब होता है कि इन तीनों का जलवा एक साथ सालों साल मजे से चला, क्योंकि इन तीनों की ब्रांड पोजीशनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एकदम डिस्टिंक्ट और यूनिक थी। जहां दिलीप साहब प्यार में टूटकर रो रहे थे, वहीं राज कपूर साहब आम आदमी की उम्मीद बनकर मुस्कुरा रहे थे, और देवानंद तो अपनी स्टाइल से लड़कियों के दीवाने बने हुए थे। तीनों को अपनी एक अलग मूड स्पेस ऑडियंस कहते हैं, मूड स्पेस ऑडियंस थी। उनका अपना यूनिक वैल्यू पोजीशन था, और इसी परफेक्ट पोजीशनिंग की वजह से ये तीनों 50 के दशक में मजे से को एग्जिस्ट कर गए। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिलीप कुमार। इनकी 1950 के उस दौर में जब दिलीप कुमार साहब ने बड़े पर्दे पर दर्द, जुदाई और मोहब्बत को एक नया नाम दिया था। और इनकी पोजीशनिंग का तो सीधा सा एकदम क्रिस्टल क्लियर फंडा था। मतलब, आप एक ऐसे लवर हैं जो फाइनली सेक्रीफाइस कर देते हैं और सब कुछ ट्रेजेडी में एंड होता है। यानी एक ऐसा आशिक जिसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ दिल का टूटना, तड़पना और आंसू का सैलाब लिखा है। वो कभी आप अपनी मोहब्बत को आक्रामक होकर के छीन नहीं पाता, जैसा कि आज के हीरो करते हैं। ये सब इमेज जो है उनकी देवदास, संजोग और यहूदी जैसे मूवी से बनी। और इनका एक जो ब्रांड डिस्क्रिप्शन कहें, इनका मतलब प्यार में जीत नहीं पाता, एक समाज के दकियानुसी सिद्धांतों के आगे घुटने झुका देता है। वो हमेशा एक ऐसे सैक्रिफाइसल मोड में रहते थे जो बस खुदा से इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए, और खुदा। अब बात करें इनके ब्रांड एसेट्स की। इनका वो धीरे धीरे ठहर ठहर का डायलॉग बोलना, और उनकी वो गहरी उदास आंखें जो ऊपर की तरफ देखकर बिना एक शब्द बोले सारा दर्द बयां कर देती थी। ये इनकी सबसे बड़ी ब्रांड यूनिकनेस थी, जिससे उनको एक नाम मिला ट्रेजेडी किंग का। दूसरे थे राज कपूर। दिलीप साहब अगर दर्द के किंग थे, तो उसी 50 के दशक में राज कपूर साहब ने अपनी बिल्कुल अलग ब्रांड आइडेंटिटी बनाई, और एक आम आदमी के उम्मीदों के एक आशा बन गए। इनकी पोजीशनिंग थी दिलीप कुमार से बिल्कुल अपोजिट और एकदम हट के। ट्रैम्पलर, ए सिंपल माइंडेड ड्रीमर, यानी एक ऐसा सीधा साधा इंसान, बोला बाला, मासूम, जो भले ही जेब से गरीब है बट थोड़ा आवारा अंदाज में रहता है, पर आंखों में एक बहुत बड़ी उम्मीदों के सपने देखता है। इनके इस मजेदार, मासूम, हाईली रिलेटेबल अवतार को हमेशा के लिए अमर कर दिया श्री 420, आवारा और अनाड़ी जैसी एवरग्रीन फिल्मों में। और सब मास अपील थी। इनकी फिल्मों में सड़क पर रहने वाले, फुटपाथ पर सोने वाले आम लोगों के लिए बेइंतहा एम्पैथी होती थी। इनके कैरेक्टर के दिल में हमेशा दुनिया से प्यार पाने की चाहत, एक यूटोपियन सोच जो थोड़ी सी सोशलिस्टिक बेंट की होती थी। इनका ब्रांड इमेज जो उस दौर के नए नए आज़ाद हुए भारत के माइंडसेट और उसके सोशल कंडीशन से सीधा और सटीक मैच करता था।
इनकी चाल चार्ली चैपलिन को अपनाया था इन्होंने, उनके पैंट कोट, हैट वाला स्टाइल, उनकी बारीक मूछें, उनका वो खा झुक कर सलाम करने का अंदाज, और एक बिल्कुल मासूम अपनी गलतियों पर खुद ही हंस देने वाला, एक इंग्लिश का वर्ड होता है सेल्फ एफेसिंग स्माइल। वो लोगों को सिखाते थे कि जेब में पैसा ना हो फिर भी दिल से बड़ा होना चाहिए। तीसरे थे अपने एवरग्रीन इनकॉरेजिबल रोमांटिक देवानंद, जो कि ताउम्र कभी बूढ़े ही नहीं हुए। देखिए कैसे दिलीप कुमार के दर्द और राज कपूर के भोलेपन के बीच इन्होंने मार्केट में अपना एक अलग ही प्रीमियम और अल्ट्रा स्टाइलिश चार्म क्रिएट किया। पोजीशनिंग क्या थी इनकी? पोजीशनिंग थी एकदम सिंपल, मॉडर्न और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाली एवरग्रीन इमेज, यानी एक ऐसे बिंदास, बेपरवाह, फ्लर्टिंग बंदा जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जो हर सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव, सुपर कूल और पक्का रोमांटिक रहता है। इनका ये लाजवाब और स्टाइलिश अवतार देखना हो तो गाइड देखिए, जब प्यार किसी से होता है देखिए, ज्वेल थीफ देखिए, ये सब मास्टरपीस है। ब्रांड डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हमेशा सच धज के रहने वाले एक ऐसे सुपर कूल गाय जो हमेशा सुंदर लड़कियों के आगे पीछे घूमते थे, उनके रिझाते थे, बढ़िया बढ़िया मोहम्मद रफ़ी के गाने चल रहे हैं। तो इनकी फिल्म में सतही रोमांस के अलावा कुछ जिंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ भी होती थी जो युवाओं को बड़ा अट्रैक्ट करती थी। इनकी जो ब्रांड प्रॉपर्टी थी वो थी एक ज़्यादातर लड़कियों के पीछे गाना गाना, उन्हें हल्का सा परेशान करना, और उनका जो वो तेज कदम चलना, हल्का सा गर्दन में झटके देना, ये सब उनका बड़ा डिस्टिंक्टिव स्टाइल थी। धीमे और बेहद इमोशनल आवाज़ में फुसफुसाते हुए डायलॉग बोलना, बड़े कॉलर, और कुछ उनके प्रॉप्स थे जैसे हैट्स, मफलर, स्वेटर्स। ये उनका विजुअल प्रॉप्स उनको यूनिक बनाता था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी कहानी का पहला भाग में आज हमने बात करी तीनों के बारे में, जो अपनी ब्रांड पोजीशनिंग को मजबूत और कंसिस्टेंटली आगे तक चलाते रहे और लोगों के दिमाग में राज करा। पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे बदला हुआ वक्त और बदले हुए कंज्यूमर्स और बदला हुआ देश इन पुराने ब्रांड्स को चैलेंज करता है। अगले शो में हम बात करेंगे 1960 के उस डिस्ट्रप्टर की जिसने आते ही पुराने हीरोज़ की शराफत को हिला कर रख दिया। जी हाँ, द याहू स्विंगर शम्मी कपूर की बात करेंगे। फिर 70 के दशक में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की, और 80 के दशक में कैसे दिलीप कुमार ने अपने आप को रीपोजिशन करा। तो दोस्तों ये था आपका दोस्त लेट्स माइक FM के मार्केटिंग शो से। आपको अच्छा लगा हो प्रोग्राम तो शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेट्स माइक FM के साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, और हमेशा याद रखिए एक बढ़िया मार्केटिंग लेसन हमेशा रहेगा आपके इंतजार में। गुड बाय एंड टेक केयर। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।